अगर बाबर भारत नहीं आता तो आज भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता। क्यों उन्होंने भारत पर हमला किया? आज हम जानेंगे मुगलों के भारत आने का असली कारण, उनकी पहली लड़ाई और कैसे उन्होंने यहां सदियों तक शासन किया। उत्तर भारत में छोटे राज्यों की लड़ाई चल रही थी। एक विदेशी सेना आ रही थी जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। सन 1526 में उत्तर भारत की धरती पर युद्ध की तैयारी और धूल उड़ रही थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा शासक खुद को शक्तिशाली समझता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि कुछ ही दिनों में उसका साम्राज्य इतिहास बन जाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सत्ता के दिन गिने जा चुके हैं। कुछ ही समय में उसका साम्राज्य इतिहास बन जाएगा। उस समय हिंदुस्तान एकजुट नहीं था। वह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य अपनी सत्ता बचाने में लगा था। राजाओं के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। आपसी लड़ाइयों ने शक्ति को कमजोर कर दिया था। दिल्ली सल्तनत अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। उसी समय मध्य एशिया से एक महत्वाकांक्षी शासक भारत की ओर अपनी नजरें जमाए आगे बढ़ रहा था। उस महत्वाकांक्षी शासक का नाम था बाबर। वह मध्य एशिया का योद्धा था जिसकी नजरें अब हिंदुस्तान पर टिक चुकी थीं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, मुगल भारत क्यों आए? क्या उनका मकसद केवल सत्ता और धन था? क्या मुगल सिर्फ दौलत लूटने आए थे, या उनका उद्देश्य स्थायी शासन करना और भारत पर अधिकार जमा लेना था? इतिहास इसका जवाब देगा। क्या उनका मकसद सिर्फ लूटना था, या वे भारत पर स्थायी शासन स्थापित करना चाहते थे? इतिहास इस रहस्य को सामने लाएगा। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, बिना किसी पक्षपात के, केवल तथ्यों के आधार पर। सुनिए कैसे इतिहास ने मुगलों की यात्रा दर्ज की। मुगलों के आने से पहले भारत की स्थिति अस्थिर थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी संघर्ष ने देश को कमजोर किया। सत्ता की लालसा ने राजाओं को अकेला और असुरक्षित बना दिया। इतिहास इसका प्रमाण है। दिल्ली सल्तनत की कमान उस समय इब्राहिम लोदी के हाथों में थी। वह खुद को शक्तिशाली समझते थे, लेकिन देश की स्थिति उनकी शक्ति से परे थी। इब्राहिम लोदी के शासन से कई अफगान सरदार असंतुष्ट थे। वे सत्ता और सम्मान खोते हुए देख रहे थे। इतिहास उन्हें बदलाव की राह पर ले गया। राजपूत शक्तियां तेजी से बढ़ रही थीं। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी भूमि और गौरव बचाया। सत्ता के समीकरण बदल रहे थे। महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा कहा जाता था। वे मेवाड़ के साहसी और प्रभावशाली शासक थे। उनकी शक्ति पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी। कुछ राज्यों ने दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी थी। राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदलने वाला था। संकट का समय आ गया था। भारत उस समय एकजुट नहीं था। राज्य अलग अलग हितों और संघर्षों में उलझे हुए थे। इस कमजोर स्थिति ने बाहरी आक्रमण का मार्ग खोला। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी संघर्ष बढ़ चुके थे। सत्ता की लालसा ने राजाओं को विभाजित कर दिया। देश भीतर से कमजोर होता जा रहा था। यही वह अवसर था जिसने बाहरी आक्रमण का मार्ग खोला। देश की आंतरिक कमजोरी स्पष्ट हो चुकी थी। सीमाएं अब सुरक्षित नहीं रहीं। बाबर का जीवन संघर्षों से भरा था। वह सत्ता और स्थायी साम्राज्य की तलाश में था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे भारत तक लाई। बाबर का जन्म 1433 में फरगना में हुआ। वह तैमूरी वंश का एक राजकुमार था। संघर्ष उसके जीवन का प्रारंभ से हिस्सा थे। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसके भीतर महान साम्राज्य बनाने की चाह थी। बाबर एक स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था। बाबर का सपना था, वह एक विशाल और स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा भारत तक पहुंची। मध्य एशिया में बाबर को स्थायी सफलता नहीं मिली। वह कई बार हारता और भागता रहा। भारत उसकी नजर में आने लगा। बाबर कई बार युद्ध में हारा, कई बार उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसका इरादा कभी कमजोर नहीं हुआ। बाबर की नजर अब भारत पर पड़ी। भारत में अपार धन और समृद्धि थी। यही वजह थी कि उसने इसे अपनी नजर में रखा। भारत में उपजाऊ भूमि फैली हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता पूरे क्षेत्र में थी। यह बाबर के लिए अवसर बन गया। कुछ भारतीय सरदारों ने बाबर को खुद निमंत्रण भेजा। वे सोचते थे कि बाबर उनकी मदद करेगा, लेकिन उनका अनुमान पूरी तरह गलत था। वे सोच रहे थे बाबर केवल आएगा, इब्राहिम लोदी को हटाकर चला जाएगा, लेकिन उनकी यह धारणा पूरी तरह गलत साबित हुई। सन 1526 पानीपत में पहली बड़ी लड़ाई होने वाली थी। तारीख थी 21 अप्रैल। स्थान मैदान पानीपत, जहां इतिहास लिखा जाएगा। एक ओर इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे। वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे।
सत्ता और इतिहास के लिए उनकी चुनौती बड़ी थी। दूसरी ओर बाबर अपने कम सैनिकों के साथ खड़ा था। उसकी सेना छोटी थी लेकिन अनुशासित और साहसी थी। लेकिन बाबर के पास भारत में नई शक्ति थी, तोपखाना और युद्ध की नई रणनीति। युद्ध का संतुलन अब बदलने वाला था। बाबर ने युद्ध में तोपों और घोड़ों की रणनीति अपनाई। यह तकनीक भारत में नहीं थी। परिणाम ने इतिहास बदल दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व अचानक खाली हो गया। भारत का इतिहास अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा था। दिल्ली की गद्दी अचानक खाली हो गई। सत्ता के लिए अब नया समय शुरू हो गया। बाबर ने इस अवसर को हथियाया। बाबर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, स्वयं को शासक घोषित किया। मुगल साम्राज्य का इतिहास यहीं से शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। बाबर ने उत्तर भारत में अपनी नई सत्ता स्थापित की और इतिहास बदल दिया। बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने उत्तर भारत में सत्ता संभाली और मुगल साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन हुमायूं का शासन स्थिर नहीं रह पाया। उसका साम्राज्य राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों से लगातार जूझ रहा था। शेर शाह सूरी की विजय के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और मुगलों का साम्राज्य अस्थायी रूप से कमजोर हो गया। अगर भाग 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करना। आगे क्या हुआ अगले भाग 2 में आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।